नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। सोमवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित कैंप निवास में ईडी की दबिश के दौरान जांच कार्रवाई करने के बाद वापस लौटते समय ईडी अधिकारियों की कार पर पथराव होने की घटना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई काफी लंबे समय से चल रही है और ईडी को जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अपनी जांच को वे आगे बढ़ा रही है। ये केवल सामान्य जांच पड़ताल है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। ऐसी घटना निंदनीय है। ईडी जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जांच में बाधा पहुंचाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए ताकि न्याय हो सके। देखिए, ईडी की कार्रवाई बहुत लंबे समय से चल रही है और ईडी को जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। ये केवल इन्वेस्टिगेशन है, सामान्य इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए। और देखिए, इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जांच में बाधा पहुंचाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए ताकि न्याय हो सके। सोमवार को अपने घर पर दिन भर चली ईडी की कार्रवाई के बाद मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सहयोग है कि प्रयोग है। पहले लखमा ने विधानसभा में सवाल पूछा तो ईडी को उनके घर भेज दिया गया। मैंने सवाल पूछा तो मेरे घर ईडी पहुंच गई। उनके अलावा भी कई कांग्रेस नेता इसी तरह की बात करते सुने गए हैं। वहीं श्री लखमा ने भी जेल भेजे जाने से पहले ईडी दफ्तर के बाहर निकलकर इसी तरह की बात कही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है। जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है। और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कहकर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा। सरकार बदली तो वापस आए, लिड्डा किया केस। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। ये तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होके 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो, लेकिन जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को। वो यादव की हत्या हुई वहां कबीर धाम में, सागराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दिए, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए थे। मैंने पूछा कहाँ है, दिखा, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने का उद्देश्य है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में हुए कथित शराब घोटाले पर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। कई अफसरों, कांग्रेस से जुड़े लोगों के बाद अब शराब घोटाले में जांच की आंच पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गई है। कांग्रेसी इसी एक्शन को विधानसभा में सवाल पूछने पर मुंह बंद करने के लिए की जा रही डराने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह माफिया राज चला था।
बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिए गए थे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था कि छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया गया था। पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था कि गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। आज ये सवाल उठा रहे हैं भाई, विधानसभा में प्रश्न तो 20 विधायक कांग्रेस के पूछते हैं, उमेश पटेल जी भी पूछते हैं, लखेश्वर बघेल जी भी पूछते हैं, अनिला भेड़िया जी भी पूछती हैं, कुंवर सिंह निषाद जी भी पूछते हैं, अनेकों विधायक प्रश्न पूछते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। कार्रवाई तो उस पर होगी जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है, और पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को कांग्रेस के नेताओं ने अंजाम दिया, और आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने घोटाले किए। आपने सर और जो ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो अनर्गल राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता। कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी लगातार होता जा रहा है। लोग जिनको जो जेल के सलाखों के पीछे गए उनको जमानत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि माननीय कोर्ट उसका निर्णय करती है, न्यायालय उसका निर्णय करती है, और उनके खिलाफ में साक्ष्य हैं, इसलिए उनको आज इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 2 बार बनाने की कोशिश की। को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी द्वारा की छापामार कार्रवाई पूरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए ही मिले, जो बहुत ही बड़ी राशि नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। हम भाग नहीं रहे हैं। जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूं तब छापा पड़ा है। 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। आखिर जांच कब पूरी होगी? कि एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। वकील को मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी वो सर्च वारंट में तो आए ही थे, तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब लिखा। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा, और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे। और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस। भाई ये तो ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, सब तोते हैं, तो जो जैसा ऊपर से बुलवाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग। सर, कल आपको विधानसभा जाने नहीं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स।
GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सभी नगर निगम में जीत हासिल करने के बाद भी भीतरघात की वजह से भाजपा में सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। कोरबा में सभापति चुनाव को लेकर हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कार्रवाई और नोटिस का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देना भारी पड़ गया। भाजपा ने इस अनुशासनहीनता के मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री देवांगन को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा। सभापति का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और सभापति के चुनाव में हमारे नूतन सिंह राजपूत जी विजय हासिल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने से निर्वाचित हुए थे और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विजय हासिल किया। कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्टी ने घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राजवाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इंसानियत और अपना फर्ज दोनों ही भूलते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा को शर्मसार करने का ताजा मामला राजनांदगांव के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के डेंटल विभाग का है। वहां पर कार्यरत संविदा कर्मी डॉक्टर विनीता पर इलाज के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। राजनांदगांव निवासी मरीज मनोज सोनी का आरोप है कि उनसे इलाज के एवज में डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की थी, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया था। इस मामले में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और पीआरओ डॉक्टर पवन जेठानी ने बताया कि इसकी सूचना हमें मिली है कि डॉक्टर विनीता ने ट्रीटमेंट के नाम पर पैसों की डिमांड की थी। एमएस के संज्ञान में लाकर जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 2 मिनट सुनिए ना, अभी ये वाला करोगे? हाँ, यही वाला करेंगे। तो लगभग खर्च अब रसीद कटवाना पड़ेगा क्या और नीचे से मेरे को? नहीं, वो तो अपन कर रहे हैं ना बाहर वाले ही, तो उसके लिए कोई रसीद नहीं लगेगी। अच्छा हाँ, आप बोले थे दोनों 10,000 में करने के। हाँ ठीक, तो इसका कितना लगेगा बताए थे? इसका 2,500। अच्छा, ये आज हो जाएगा? मतलब इसका गैप आपको लेना आना पड़ेगा। आज ना आप लूँगी गैप अपन सैटरडे या मंडे को लगा देंगे उसमें, ठीक है? और उसी दिन इस तरफ का भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी जैसे मैं अभी कितना पैसा देना पड़ेगा? अभी आपको कम से कम 1,500 देना पड़ेगा। 1,500 अभी देना पड़ेगा। और आज इधर का वो करके छिल के इधर लग जाएगा? लगेगा नहीं, नाप लेंगे। अच्छा, अगली सिटिंग में लगेगा। अच्छा, और उसके बाद अगले सिटिंग में वाला लग जाएगा, है ना? फिर बाकी पैसा और दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद इधर वाला के लिए एक बार और आना पड़ेगा, फिर इधर का छिलोगे और इधर का सेट करके इन्हें 2 बार आना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ, वही बोल रहा था जैसे पैसा जो है ना, अभी 2,500 रुपये लाया हूँ, फिर दे दूंगा, फिर 1,500 दे दूंगा, 1,500 और 1,000 रुपये शनिवार को बोल रहे हो ना, तब दे दूँगा, फिर ऐसे टिप कर दूंगा, चलेगा? ठीक है। और इधर का फिर कैसे करोगे बचा हुआ? नहीं, तो भी करवाऊंगा ना। नहीं, इसका फिर कैसे पे करोगे? 2 बार में हो जाएगा? 2 बार में हो जाएगा, हो जाएगा। इसका 8 बोले थे ना? हाँ, चलिए ठीक है। और वैसे यहाँ सामान नहीं आता अभी? यहाँ तो कैब का होता ही नहीं है। नहीं, कैब वाला नहीं होता, जो मान लीजिए जैसे सफाई करके मसाला भरने वाला है, वो मसाला डालने वाला है ना सामान, बट वो देख के है। मतलब जैसे कि पीछे के दांत है ना, उसमें डल जाएगा, सामने के दांत तो उसमें नहीं चिपकेगा वो। ऐसा वाला है। गवर्नमेंट वाला सामान उतना ही देता है जितना आपका दर्द चला जाए। वो जो कैप वैप आता है ना, सौंदर्य वाले में आ जाता है कि इसका जरूरत नहीं है पर आप लगा रहे हो टाइप का। अच्छा। इस टाइप का, इसलिए चलिए ठीक है ना, आप कर दीजिएगा। थोड़ा मैं रुका हूँ। हाँ, उनका हो जाए। मैं मेडिकल कॉलेज गया था, वहाँ पे अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मेरे पास एक्सरे भी था, तो पहले दिन वहाँ से पर्ची कटवाया। पर्ची कटवाने के बाद गया तो मेरे को देखने के बाद बोले कि आप 2 दिन का टाइम है, 2 दिन बाद आ रहे। 2 दिन बाद फिर गया तो फिर बोले एक्सरे काम नहीं आएगा, मैं एक्सरे कराना पड़ेगा। तो फिर जो है एक्सरे करवा के गया। एक्सरे करवाने के बाद फिर मेरे को बोले कि ट्रीटमेंट कर देते। फिर कुर्सी निकालने के बाद बोले कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सामान नहीं रहता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा और जो होगा
उतना मैं कर दूंगी। अगर आप चाहो तो मैं जो अपने घर से सामान लाके कर दूंगी। तो फिर उसके बाद दूसरा दिन बुलवाए, फिर दूसरा दिन गया तो बोले आज तो नहीं हो पाएगा, फिर आगे आना ऐसे करके। उसके बाद फिर गया तो बोले हाँ, और मेरा बोलने का ये है, मेरे को दिक्कत नहीं है, ये है मेडिकल कॉलेज है, पब्लिक है, ये खुला हुआ है। तो यहाँ पर जो मैडम का कहना है कितना पैसा लगेगा, मैं अपने घर से सामान लाके यहीं हॉस्पिटल में कर दूंगी, तो ये गलत है। और मेरे को जो है ना बाद में फिर मैडम का फोन आया था कि आप कब आ रहे हो करके, फोन कॉल है मेरे पास, रिकॉर्ड है। तो ये मुझे अभी आपके द्वारा ही जानकारी मिली है कि डॉक्टर विनीता ने किसी मरीज से उपचार के दौरान उनसे किसी राशि लेने की बात करी है और उनको अपने निजी क्लिनिक में बुलाने का वो किया है। अभी इसको संज्ञान में आया है, तो हम लोग इसकी मैं एमएस साहब को सूचित करके एक जांच कमेटी बना दूंगा और जांच करवा के इसमें जो भी कार्रवाई उचित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वो आपका जो भी आप लोगों ने अभी वीडियो उनका बनाया है, जो क्लिपिंग है, वो पूरा ठीक से देखेंगे और उसका कमेटी के सामने भी उसको एक बार रखा जाएगा। जो भी रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और मनोरंजन का अनूठा संगम भिलाई मड़ई का आयोजन 7 से 10 मार्च तक हेलीपैड ग्राउंड सिविक सेंटर भिलाई में किया गया। इस 4 दिवसीय भिलाई मड़ई में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने मड़ई का आनंद उठाया। 10 मार्च सोमवार को भिलाई मड़ई का समापन समारोह हुआ। इस दौरान रॉक बैंड का विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा 4 दिवसीय विशाल भव्य आयोजन भिलाई मड़ई का सिविक सेंटर में किया गया। इस 4 दिवसीय भिलाई मड़ई के आयोजन में छत्तीसगढ़ की परंपरा को बिखेरता हुआ विभिन्न स्टॉल यहां पर लगाए गए थे, जिसमें खान पान, साज सज्जा और विभिन्न प्रकार के कपड़ों की वैरायटियां यहां पर उपलब्ध थी। ग्राहक यहां पर पहुंचकर काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं इसके समापन पर रॉक बैंड का आयोजन भी किया गया। इस रॉक बैंड के आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आए। तालियों की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, काफी मजा है। तो वहीं यहाँ पहुंचे ग्राहकों ने भी काफी संतुष्टि जाहिर की और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए थे उन दुकानदारों ने भी भिलाई शहर की जनता का आभार जताया और दिल से प्रशंसा की। रहा शहर वालों का अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा। क्या पसंद रहा लोगों को, क्या ज्यादा खरीदे लोगों ने? यहाँ पर कपड़ा ज्यादा खरीदा मैंने, एंजॉय बहुत अच्छा, मनोरंजन का भी बढ़िया हिसाब है यहाँ पर। आपका नाम? साहिब नाम है मेरा। बहुत अच्छा है, भिलाई के कस्टमर बहुत अच्छे हैं, बाइंग कस्टमर है, बाइंग पावर अच्छा है यहाँ का और सब सेटिस्फाइड होके गए। आपकी अच्छी वो ही बिक्री हुई आपकी? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ और मैडम से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। और स्टॉल क्या क्या अच्छा है? स्टॉल तो बहुत सारा लगा है यहाँ और बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है? बच्चे को तो एक से एक पसंद आ रहा है, इसको खिलौना ज़्यादा पसंद आ रहा है। शानदार आयोजन और ये वाकई में भिलाई के लिए एक गर्व की बात है कि इतना शानदार आयोजन किया गया। मैं लगातार 4 दिन अपने परिवार के साथ यहाँ आता रहा और लगातार हर दिन जो आयोजन होते रहे वो बहुत ही थे। स्टॉल भी जो लगे वो बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉल है, खासतौर पे कपड़ों के स्टॉल जो थे बहुत ही अच्छे हैं और उनकी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी। और उससे भी बड़ा जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों को यहाँ सम्मान मिला वो हैट्स ऑफ था। मतलब ये जो आयोजन था ये वो सम्मान है जिसके लिए हमारे कलाकार हमेशा तरसते रहे और आज ये मड़ई मिला ने वो सम्मान दिलाया, तो सबका आभार, धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, 4 दिन का मेला हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और यहाँ जो लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेले में झूला उला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, 4 दिन आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी भीड़ थी और बहुत मज़ा भी आ रहा है। ऐसा होना चाहिए, बार बार ऐसा लग रहा है। इन 4 दिनों में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? जैसे परसों छत्तीसगढ़ कलाकार का सम्मान था, आज रॉक है और पूरा आयोजन में कौन सा आयोजन सबसे अच्छा लगा?
वैसे तो सम्मान का भी बहुत अच्छा है और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए यहाँ रॉक का भी कार्यक्रम रखा गया है, वो भी काफ़ी और मेला इंटरेस्टिंग, और मेला भी काफ़ी अच्छा है, उसका भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ लोग। कैसा लगा दीदी? ये बहुत अच्छा पहल है, पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को आकर यहाँ, और होते रहना चाहिए। सभी खुश हैं भिलाई मड़ाई से। कैसा लग रहा है? अभी आधा ही देखे हैं। ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। अच्छा लगा, लेकिन जो मड़ई वाला वाइब आना चाहिए, जैसे कि गांव पे डांग निकलता है तो वो आ नहीं रहा है, तो फिर वो अगर होता तो फिर कंप्लीट होता, नहीं तो फिर अगर मड़ई बोला गया तो फिर वो भी होना चाहिए। अगर जब वो हो जाता तो फिर क्या होता, वो तो बेसिक है ना, मड़ई पे तो वो होता ही है, वो होता तभी तो मड़ई होता है। ठीक है। भिलाई मड़ाई कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस 4 दिन में ये जो छत्तीसगढ़ के कलाकारों का जो सम्मान हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ऐसा होते रहना चाहिए। हर बार, हर साल हम लोग चाहेंगे कि ऐसा हो। थैंक यू। तो वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक ने भी प्रतिक्रिया दी और हर साल इस तरह के आयोजन कराए जाने की बात कही। फिलहाल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सबसे पहले बात तो आपका धन्यवाद। एक्चुअल हुआ ये कि हमने 4 दिन का रखा था, लेकिन लोगों का कहना था कि ये 8 दिन का होना चाहिए, और भिलाई वासी और पूरे छत्तीसगढ़ वासी का ये बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और बहुत अच्छा हमारा इवेंट रहा। भिलाई मड़ई जो हम लोग एक फ्यूज़न लेके आए थे, मेला, ट्रेड फेयर मेला और मड़ई का एक फ्यूज़न रहा। ऐसा क्या चीज लगा कि छूट गई है जो अगली बार करेंगे? बहुत सारी कमियां रही अंदर से, मुझे पता है, लेकिन शायद ये हमारा पहला ये होता है ना कि हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हम इससे कुछ नया सीख के अगले बार इससे बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, सब अच्छा हो और अच्छा इवेंट, अच्छा मड़ई हम छत्तीसगढ़ वासी को और भिलाई वासी को दिखा सकते हैं। बहरहाल इस आयोजन की सराहना शहर भर में की गई। सभी ने इस आयोजन की काफ़ी प्रशंसा की। हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहां पर लोगों की संख्या दर्ज की गई। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।